Unacademy. Let's crack it. कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। आज हम लाए हैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के एमसीक्यूज। ये हमारी यूनिवर्स के एमसीक्यूज की सेकंड वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो और आ चुकी है। यदि जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर देखें, क्योंकि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेस पे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए तो हम आपके आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि जिसने भी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो के लास्ट में ज़रूर बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। बॉन एलन विकिरण पेटी मिलती है। आपकी ऑप्शन है बहर मंडल, आयन मंडल, चुंबकीय मंडल या ओजोन मंडल। इसका सही आंसर है चुंबकीय मंडल। पृथ्वी में वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। यह सौर पवन प्लाज्मा को बाधित करता है और इस आकर्षण से पृथ्वी की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे चुंबकत्व मंडल कहते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि इसकी खोज का श्रेय जेम्स बॉन एलम को दिया जाता है, जो कि एक अमेरिका वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। निम्न में से कौन सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ऊंचाई, सौर किरणों का कोण, दिन की अवधि या महासागरीय धाराएं। इसका सही आंसर है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं सूर्य ताप को कोई प्रभाव नहीं पहुंचाती हैं। आपको इन तीन ऑप्शन की डिटेल और दे देते हैं कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, जबकि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो तापमान ज़्यादा होता है और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो तापमान कम होता है। और किरणों का कोण तापमान परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सिर्फ महासागरीय धाराएं सूर्य ताप पर कोई भी प्रभाव नहीं पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? आपकी ऑप्शन है विकृत ऊर्जा, विकिरण, सूर्य ताप या संचालन। इसका सही आंसर है सूर्य ताप। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी पर सूर्य ताप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। सुमेरु ज्योतिया दिव्य प्रकाश किस मंडल में दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। इसका सही आंसर है आयन मंडल। पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद का संपूर्ण वायुमंडल आयन मंडल कहलाता है। पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगें इसी मंडल में परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट जाती हैं। आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि जितनी भी नेटवर्क सैटेलाइट होती हैं वो सब आयन मंडल तक ही पहुंचती हैं। पृथ्वी के संपूर्ण वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया है और उन 5 भागों के नाम ये हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। आयन मंडल से आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया है कि रेडियो तरंगें सिर्फ और सिर्फ आयन मंडल तक ही पहुँचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपकी ऑप्शन है 15 अगस्त 1959, 15 अक्टूबर 1969, 15 अगस्त 1969 या 15 अक्टूबर 1959। इसका सही आंसर है 15 अगस्त 1969। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। यह भारत सरकार की एक प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि इसरो के करंट चेयरमैन डॉक्टर के शिवम है। इन्होंने इसरो 1982 में ज्वाइन किया था। कभी ये एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो अभी के करंट
चेयरमैन है, वो उन्होंने इसरो एजेंसी कब ज्वाइन की थी? तो इसका सही आंसर है 1982। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, पृथ्वी को सूर्य की कुल ऊर्जा का कितना भाग प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है 2 अरब बार, 4 अरब बार, 6 अरब बार या 8 अरब बार। इसका सही आंसर है 2 अरब बार। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी को भाप बनाने में काम आता है और बहुत ही सी ऊर्जा पेड़ पौधे समुद्र सोख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, धरातल से कितनी ऊंचाई के मध्य उल्काएं अदृश्य हो जाती हैं? आपकी ऑप्शन है 14 से 18 किलोमीटर, 20 से 35 किलोमीटर, 35 से 50 किलोमीटर या 50 से 80 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 50 से 80 किलोमीटर। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहा जाता है। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल की अस्थायी गैस है? आपके ऑप्शन है ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अंग्रेजी सूत्र, रासायनिक सूत्र CO2 है, एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यावश्यक है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि CO2 का वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। पृथ्वी के तापमान नियंत्रण में CO2 की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, प्रोजेक्ट अपोलो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन इस्तेमाल किया गया था? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन रॉकेट लैब, सैटर्न लॉन्च वाहन, फाल्कन हैवी लॉन्च या रॉकेट लैब टेस्ट लॉन्च। इसका सही आंसर है सैटर्न लॉन्च वाहन। प्रोजेक्ट अपोलो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपोलो अंतरिक्षयान और सैटर्न लॉन्च वाहन का उपयोग करके 1961-1972 के बीच के लिए गए मानव अंतरिक्ष प्रकाश मिशनों की एक श्रृंखला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत का पहला चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? फ्रेंड्स, इसकी इसरो की जो फुल फॉर्म है आप जरूर याद कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में फुल फॉर्म में इसरो की फुल फॉर्म पूछी जाती है। आपकी ऑप्शन है मार्च 2008, अक्टूबर 2008, अगस्त 2009 या अक्टूबर 2009। इसका सही आंसर है अक्टूबर 2008। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अक्टूबर को 2008 में चंद्रयान फर्स्ट, जो कि भारत का पहला मून मिशन है, को लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत का पहला मून मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर अक्टूबर 2008 होगा। आपको इसकी एक्स्ट्रा डिटेल बता देते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 13 अगस्त 2009 तक यह सक्रिय रहा। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसे चंद्रमा पर पहुंचने में 5 दिन लगे और चंद्रमा की कक्ष में स्थापित करने में लगभग 15 दिन का समय लिया है। 14 नवंबर 2008 को यह चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ये थी आज की इस क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे टेलीस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है
ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव में बच नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन है केवल ए और लास्ट ऑप्शन है दोनों, यानी ए और बी सही हैं। इसका सही आंसर है दोनों, ए और बी सही हैं। ब्लैक होल ऐसी खगोलीय वस्तु होती है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा। तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना होती है? आपका ऑप्शन है ओजोन, ब्लैक होल, इंद्रधनुष या धूमकेतु। इसका सही आंसर है ब्लैक होल। जब तारों में अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित होने लगता है और वह संकुचित होते अंत में एक निश्चित क्रांतिक सीमा तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान कहलाती है? आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, होयल सीमा या फाउलर सीमा। इसका सही आंसर है चंद्रशेखर सीमा। किसी स्थायी श्वेत बौने नक्षत्र का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि भारत के खगोलीय भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यन चंद्रशेखर ने 1930 में 19 वर्ष की आयु में स्वतंत्र रूप से सीमा की खोज की थी, लेकिन इस सीमा का उल्लेख सबसे पहले विल्हेम एंडरसन और ईसी इंटोनर ने 1930 में शोध किया था। तो आप यहाँ से ये दोनों पॉइंट को बहुत ही अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एक एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा। निम्नलिखित में से कौन पहला कृत्रिम उपग्रह है? आपके ऑप्शन है लैंडर बीगल, सोज्यूनेर, अपोलो 11 या स्पुतनिक 11। इसका सही आंसर है स्पुतनिक 11। स्पुतनिक फर्स्ट रूस द्वारा निर्मित धरती का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसको 1957 में प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी? आपके ऑप्शन है न्यूटन के द्वारा, मार्कोनी के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोलीय शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने शुक्र के कलाओं का अवलोकन किया और सौर धब्बों के अध्ययन से सूर्य की घूर्णन गति का पता लगाया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं कि गैलीलियो ने चंद्रमा पर क्रेटरों की खोज की थी। इनका जन्म 15 फरवरी 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा। जब एक तारे का अंत होता है तो फिल इन द ब्लैंक्स। आपके ऑप्शन है वह अपनी आकर्षण क्षमता खो देता है। सेकंड ऑप्शन उसका आकार कई गुना बढ़ जाता है। थर्ड ऑप्शन उसमें उपस्थित सारा हीलियम हाइड्रोजन में बदल जाता है। और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है उसका आकार कई गुना बढ़ जाता है। जब किसी तारे के अंदर का हाइड्रोजन पूर्ण रूप से जल जाता है तो तारे का आकार कई गुना बढ़ जाता, धीरे धीरे तारा संघनित होता जाता है और ब्लैक होल में बदल जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में है। आपके ऑप्शन है 22, 11.2, 14.1 या 9.5। इसका सही आंसर है 11.2। ऐसा वेग जिससे चलने पर वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए पलायन वेग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ए रहा।
वैज्ञानिक के अनुसार महाविस्फोटक की घटना आज कितने वर्षों बाद हुई थी, कितने वर्षों पूर्व हुई थी? आपके ऑप्शन है 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 12.8 अरब वर्ष पूर्व या 12.7 अरब वर्ष पूर्व। इसका सही आंसर है 13.7 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, निम्न में से कौन सी तरंग लघु तरंग नहीं है? आपके ऑप्शन है अल्फा तरंग, पराबैंगनी तरंग, इंफ्रारेड तरंग या बीटा तरंग। इसका सही आंसर है इंफ्रारेड तरंग। अब रक्त किरणें, अधोरक्त किरणें या इंफ्रारेड वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा हो एवं सूक्ष्म तरंग से कम हो। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं इंफ्रारेड तरंग से कि विलियम हार्सेल ने 1800 में इंफ्रारेड तरंग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, खगोल शास्त्री निकोलस कहाँ के निवासी थे? आपके ऑप्शन है पोलैंड, हॉलैंड, अमेरिका या कनाडा। इसका सही आंसर है पोलैंड। पोलैंड में जन्मे निकोलस कोपरनिकस पोलिश खगोलीय शास्त्री व गणितज्ञ थे। उन्होंने यह क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के हमारे यहाँ के टॉपिक के एमसीक्यूज की सीरीज। एमसीक्यूज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बता दें कि स्टडी कर पार्टनर ऑफ अनअकैडमी, और अनअकैडमी पे आपको मिल सकती है फ्री लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस। यहाँ आपको फ्री लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे। फ्री क्लास के साथ आपको प्लस क्लासेस भी मिलेंगी जिसमें आपको फ्री क्लास से कुछ एक्स्ट्रा प्लस क्लास में दिया जाएगा। यदि आप किसी भी जो भी आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अनअकैडमी अपने कोचिंग में करवाता है। और आपको एडमिशन फ़ीस यदि जो भी फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट यदि लेना है तो आप हमारे स्टडी करके राजा वन का कोड यदि आपने यूज़ किए करेंगे तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा डे का क्वेश्चन हमारा ये था कि इनमें से किस पर पृथ्वी की तरह जीवन की संभावना है। ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। यदि जिसने आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया तो फ्रेंड्स प्लीज़ आज का आपका क्वेश्चन रहेगा जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना पड़ेगा। और इसके ऑप्शन है शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह या मंगल ग्रह। इसका सही आंसर है मंगल ग्रह। यदि जिसने भी मंगल ग्रह आंसर दिया है उनकी स्टडी बहुत ही अच्छी चल रही है, वो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और अपनी स्टडी बेस्ट बनाते रहें। आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, एक कृत्रिम उपग्रह को कक्ष में स्थापित करने के लिए कितना वेग चाहिए होता है? आपकी ऑप्शन है सदैव पलायन वेग के बराबर, पलायन वेग से थोड़ा कम, पलायन वेग से थोड़ा अधिक या दिशा पर निर्भर करता है। इसका आंसर वीडियो के खत्म होने के बाद एक कमेंट बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप उस कमेंट बॉक्स पे जाकर वीडियो का फीडबैक भी जरूर दें और साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स स्टडी का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर प्रेस करें और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।